बेटी का नसीब। एक छोटे से गांव में रामू और उसकी पत्नी सीता रहते थे। उनकी एक प्यारी बेटी थी जिसका नाम नैना था। रामू एक गरीब किसान था और बड़ी मुश्किल से घर चला पाता था। नैना पढ़ने में बहुत होशियार थी, लेकिन गरीबी के कारण उसे स्कूल जाने का मौका नहीं मिल पाता था। एक दिन गांव में एक धर्मात्मा महात्मा आए। रामू और सीता अपनी बेटी को लेकर उनके पास गए और अपनी व्यथा सुनाई। महात्मा ने नैना की हाथ की रेखाएं देखी और मुस्कुराकर बोले, तुम्हारी बेटी का नसीब बहुत उज्जवल है, इसे पढ़ने का मौका दो, यह तुम्हारा नाम रोशन करेगी। महात्मा की बात सुनकर रामू और सीता को थोड़ी हिम्मत मिली, लेकिन उन्हें यह नहीं समझ आ रहा था कि वे अपनी बेटी को पढ़ाएंगे कैसे। अगले दिन गांव के जमींदार ने अपनी हवेली में एक बड़ा समारोह आयोजित किया। रामू और सीता भी अपनी बेटी के साथ वहां गए। समारोह में जमींदार ने घोषणा की कि वह गांव के सबसे होशियार बच्चे को गोद लेकर पढ़ाएगा। नैना ने हिम्मत करके अपनी बात जमींदार के सामने रखी। जमींदार ने उसकी बातें सुनी और उसकी आंखों में चमक देखी। उसने नैना की परीक्षा भी ली और उसके ज्ञान से बहुत प्रभावित हुआ। जमींदार ने नैना को गोद ले लिया और उसे शहर के सबसे अच्छे स्कूल में दाखिला दिला दिया। नैना ने खूब मन लगाकर पढ़ाई की और हर परीक्षा में अव्वल आती रही। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी अधिकारी बन गई। उसने अपने गांव के लिए बहुत कुछ किया, स्कूल बनवाए, अस्पताल बनवाए और गरीबों की मदद की। रामू और सीता की आंखें खुशी से नम हो जाती थी जब वे अपनी बेटी को इतनी सफल देखते थे। महात्मा की बात सच हो गई थी। नैना ने न केवल अपना नसीब खुद बनाया था, बल्कि उसने अपने माता पिता और पूरे गांव का नाम भी रोशन किया था। यह कहानी सिखाती है कि अगर सच्ची लगन और मेहनत हो तो नसीब भी बदला जा सकता है।